बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निकाह की मालूमात, निकाह के जो है निकाहनामे के हवाले से मालूमात के हवाले से ये आप हमारा दूसरा पार्ट समाअत फरमा रहे हैं। हम आज से यहाँ आपसे इस वीडियो में जो है हम आप हज़रात के सामने कॉलम नंबर 5 से आगाज़ करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4 कॉलम की तफसील आपके सामने बयान कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक मरतबा वो वीडियो देख लें हमारी। ये कॉलम नंबर 5 है। इसमें ये मालूम किया जा रहा है आया दुल्हन कंवारी है, बेवा है या मुतल्लका। तो लिहाजा दुल्हन के हवाले से ये बात पूछी जा रही है कि दुल्हन कंवारी है या तलाक याफ्ता है। मुतल्लका के हवाले से लोगों को नहीं पता होता ये अरबी का लफ्ज़ है मुतल्लका, यानी तलाक शुदा, तलाक याफ्ता। तो लिहाजा अगर दुल्हन तलाक याफ्ता होगी तो इस कॉलम में तलाक याफ्ता लिखेंगे। अगर दुल्हन के शौहर का इंतकाल हुआ था, यानी पहले उसकी शादी हुई थी, उनके शौहर का इंतकाल हुआ तो वो बेवा हुई, तो लिहाजा बेवा लिखा जाएगा। और अगर उनकी पहले शादी नहीं हुई थी, कंवारी हैं, तो लिहाजा कंवारी लिखा जाएगा। ये कॉलम नंबर 5 की तफसील बयान कर दी। कॉलम नंबर 6, इसमें ये हमसे पूछा जा रहा है दुल्हन की उम्र कितनी है, एज कितनी है। उसके बाद तारीख़ पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ। तो जो रियल उम्र हो वही उम्र लिखवाई जाए। बाज़ औक़ात जो है बिलखुसूस ये लड़कियों में ज़्यादा मर्ज़ होता है, वो अपनी उम्र को छुपाते हैं। जैसे 2 बातें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि औरत की उम्र ना पूछो और मर्द की जो है इनकम ना पूछो, उसकी सैलरी ना पूछो। यानी इन दोनों बातों को छुपाया जाता है। मर्द अपनी तनख्वाह छुपा रहा होता है, औरत अपनी उम्र छुपा रही होती है। तो जो रियल उम्र हो वो उम्र लिखी जाए। तो इस तरह उम्र भी लिख दें, जैसे मसलन 20 साल की है, 22 साल की, तो उम्र लिख दें। फिर उसके आगे तारीख़ पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ, दिन महीना साल, इस तरह भी लिख दें। उसके बाद ये पूछा जा रहा है अगर दुल्हन की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया है तो उसका नाम मगा वल्दियत सुकूनत जो है बितरतीब लिखें। अब यानी दुल्हन की तरफ से एक वकील मुकर्रर होगा, जो वकील जो है दुल्हन से इजाज़त लेने के लिए जाएगा। उनका नाम, उनकी वल्दियत। अब ये नाम भी वही लिखें जो आईडी कार्ड NIC पर नाम है, वो नाम लिखें। इसी तरह उनकी वल्दियत लिखें और उसके बाद उन वकील साहिब का जो एड्रेस है मुकम्मल पता लिखें। अब इसके बाद कॉलम नंबर 8 में हमसे पूछा जा रहा है दुल्हन के वकील के तकर्रुर के बारे में गवाहों के नाम, माँ वल्दियत व सुकूनत और उनकी दुल्हन के साथ रिश्तेदारी बयान कीजिए। यानी दुल्हन के वकील जो मुकर्रर हुआ उसके तकर्रुर के 2 गवाह, यानी आसान लफ्ज़ों में उर्फ़ आम के हवाले से दुल्हन की तरफ से 2 गवाह कहते लोग, लेकिन इसमें लिखा हुआ दुल्हन के वकील के तकर्रुर के 2 गवाह। यानी ये जो 2 गवाह हैं इस चीज़ की शहादत देंगे कि भाई ये फ़लाँ खातून के वकील थे। वो गवाह वकील होने की शहादत देंगे। अब ये इन गवाहों के नाम, दुल्हन की तरफ से जो 2 गवाह हैं इनके नाम, वल्दियत और इनका मुकम्मल एड्रेस लिखा जाएगा, मुकम्मल पता लिखा जाएगा। अब इस कॉलम में ये भी पूछा जा रहा है कि भाई ये जो गवाह हैं इनकी दुल्हन से रिश्तेदारी क्या है। तो उमूमन कारी जो निकाह होते हैं वो इस जो है हवाले से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, रिश्तेदारी वगैरह नहीं लिखते। और हमारे यहाँ उर्फ़ आम में जो है ऐसे लोगों को जो है बना दिया जाता है गवाह, जिनके हवाले से बस कह देती हैं कज़न है। तो लिहाजा उनकी ऐसी कोई ख़ास रिश्तेदारी नहीं होती, बस हर कोई कज़न करार दे रहा होता है। तो लिहाजा जो रिश्तेदारी हो तो निकाह खां को चाहिए वो रिश्तेदारी भी तहरीर कर दे। मसलन चचा बने हैं, मामू, ताया, महरम ही को वकील और गवाह बनाया जाए। ये याद रखें एक काजी है जिसे इजाज़त है कि वो दुल्हन से इजाज़त लेने के लिए जाएगा, लेकिन वो भी जाहिर सी बात है पर्दे में ही इजाज़त लेगा। एक काजी को इजाज़त है। बाकी आम जो नामहरम है उसे आप ना भेजें, आप अपने रिश्तेदारों ही को भेजें, यानी कि चचा, मामू, ताया वगैरह, इन्हें रिश्तेदार को वकील बनाया जाए। अच्छा, लोग हमसे ये भी मालूम करते हैं कि भाई वालिद साहिब वकील बन सकते हैं, तो भाई सरपरस्त ही वकील बनेगा, तो लिहाजा वालिद वकील बन सकता है, उसका कॉलम में नाम आ सकता है। इसी तरह लोग पूछते हैं कि भाई को वकील बनाया जा सकता है, तो भाई महरम ही को वकील बनाया जाएगा। दुल्हन का भाई जाहिर सी बात है महरम है, उसे वकील बनाया जा सकता है। इसी तरह चचा है, ताया है, मामू है, तो लिहाजा इन लोगों को वकील बनाया जा सकता है, या इन लोगों को वकील बनाया जा सकता है, तो लिहाजा इन्हें वकील बना सकते हैं। वकील, दुल्हन की तरफ से एक वकील होता है और 2 गवाह, इसे अच्छी तरह याद कर लें। उर्फ़ आम में लोग पूछते हैं कि भाई दुल्हन की तरफ से कितने अफराद होते हैं, तो इस तरह आसान लफ्ज़ों में दुल्हन की तरफ से 3 अफराद होते हैं, एक वकील बनता है और 2 गवाह।
तो लिहाजा उनके नाम, वल्दियत और उनका मुकम्मल पता। अच्छा, ये एक बात की और मैं वजाहत कर दूं, देखिए हम हैं कराची के रहने वाले, ये जो हमारा निकाह नामा है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो हमारा निकाह नामा है, ये इसमें कहीं भी गवाहान के आईडी कार्ड, इसी तरह दूल्हा और दुल्हन के आईडी कार्ड नंबर दर्ज नहीं किए हुए। अच्छा, मैंने पंजाब वगैरह का निकाहनामा देखा था, उसमें आईडी कार्ड नंबर है, जैसे हैदराबाद का भी मैंने देखा तो उसमें भी आईडी कार्ड नंबर है निकाह खां का। तो लिहाजा हमारे जो है कराची के अंदर आईडी कार्ड का एक कॉलम नहीं बनाया हुआ, जिसकी वजह से हम अपने इस उर्दू वाले निकाहनामे में या हाथ से लिखने वाले या यूनियन काउंसिल वाले निकाहनामे में हम दूल्हा का, दुल्हन का, गवाहन के आईडी कार्ड नंबर नहीं लिख रहे होते। बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि भाई आईडी कार्ड नंबर तो इसमें नहीं है, तो इसमें आईडी कार्ड नंबर का कोई कॉलम दिया हुआ नहीं। तो लिहाजा अगर कोई ऐसा बंदा मुझे समाअत फरमा रहा है कि जो निकाह नामे के हवाले से महारत रखता है, तो लिहाजा कराची के निकाह नामे में भी मेरा मशवरा ये कि आईडी कार्ड नंबर का एक कॉलम होना चाहिए कि दूल्हा का आईडी कार्ड नंबर, दुल्हन का आईडी कार्ड नंबर, गवाहन का आईडी कार्ड नंबर, इन सब के आईडी कार्ड नंबर डाले जाए ताकि इनकी अच्छी तरह शनाख्त हो, मालूमात हो। सही, तो लिहाजा आईडी कार्ड नंबर इसमें नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोग नहीं डालते। वकील का हमने आपको बता दिया, गवाहान का बता दिया, इसी तरह इनकी क्या रिश्तेदारी है ये पूरी तफसील हमने आप हजरात के सामने बयान कर दी। ये निकाह नामे की जो है मालूमात के हवाले से दूसरा यानी सेकंड पार्ट आप समाअत फरमा रहे थे। हम आपको ये भी बताते चले, मैं खुद काजी व निकाह खां हूँ और मेरी जो है ऑल कराची निकाह पढ़ाने की सर्विस होती है। तो लिहाजा कराची के आप किसी भी इलाके में रहते हो, निकाह पढ़वाने के लिए आप हमें बुलवा सकते हैं। और निकाह के हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे, आप इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो बआसानी आप मेरा नंबर व्हाट्सएप का निकाल के मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, व्हाट्सएप का ये जो नंबर इस पर आता है, बाज़ लोग जो है गलत फहमी का शिकार होते, शायद ये कोई और दूसरा इस्तेमाल कर रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये मेरा खुद का ज़ाती पर्सनल नंबर होता है और इस पर जो मैसेजेस आते हैं मैं ही खुद जवाब देता हूँ। इसी तरह यूट्यूब या फेसबुक या टिकटॉक जहाँ भी आप कमेंट्स करते हैं, लिहाजा वहाँ मैं खुद बजाते खुद आपको जवाब देता हूँ। कहीं भी आप कमेंट्स करेंगे, जवाब रिप्लाई मैं खुद ही कर रहा होता हूँ। इस पर दूसरा कोई बंदा काम नहीं करता मेरे तमाम चैनल्स पर। इसी तरह मैंने आपको बताया व्हाट्सएप भी मैं बजाते खुद इस्तेमाल करता हूँ। बाज़ लोग परेशान होते हैं, शायद हम निकाह के लिए रब्ता करें, कोई इनका असिस्टेंट रब्ता करे या कोई दूसरा बंदा इस नंबर को इस्तेमाल करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम खुद ही अपने नंबर को इस्तेमाल कर रहे होते। तो लिहाजा आप बिला झिझक हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको जो है अच्छी सर्विस फराहम की जाएगी। ऑल कराची निकाह पढ़ाने की हमारी सर्विस है। इसके अलावा ऑल कराची निकाह पढ़ाने की भी हमारी सर्विस, इसके अलावा ऑनलाइन निकाह पढ़ाने की सर्विस भी हमारी मौजूद है। तो लिहाजा अगर आप ऑनलाइन निकाह पढ़वाना चाहें तो ऑनलाइन के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए, इसका तीसरा पार्ट आएगा, पूरी सीरीज हम आपके सामने ये बयान कर रहे हैं। तो निकाह नामे के टोटल 25 कॉलम होते हैं, इन 25 कॉलम की मुकम्मल तफसील आसान करके आपको बयान की जाएगी ताकि आप निकाह नामे को समझिए। क्योंकि होता ये, जब हम निकाह पढ़ाने के लिए जाते शादी हाल में, लोग निकाह नामे पे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं देखते। बाज़ लोग आतशबाजी में यानी पटाखे फोड़ने में लगे हुए हैं, फायरिंग करने में लगे हैं। बाज़ लोग खाने की देखभाल को देख रहे होते, मैनेजमेंट को देख रहे होते। इसी तरह बाज़ लोग जो है जो मेहमान अजीज़ व अकारीब आ रहे होते उन्हें देख रहे होते। तो लिहाजा निकाह नामे पर दिलचस्पी लें, निकाह नामे को एक नज़र पड़ा करें कि निकाह खां ने क्या लिखा है। बजाते खुद वो भी इंसान है तो उससे भी गलती हो सकती है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।